हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो करंट फीलिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जो रीडिंग है वो यही है कि क्या आपके रिलेशन में भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, तो अगर आपके भी रिलेशन में थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है, आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में, तो इस टाइम पर क्या फीलिंग है, यानी कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, इन दोनों की क्या फीलिंग है इस टाइम पर, और क्या सिचुएशन जो है वो आ रही है। करंट फीलिंग देखेंगे आज हम कि इस टाइम पर दोनों का जो रिलेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है और फिर करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। ये जो प्रेडिक्शन है गाइस, वो टैरो कार्ड के बेस पर है, यानी कि टैरो कार्ड के आधार पर ये जो रीडिंग हो रही है वो टैरो कार्ड के आधार पर हो रही है, बेस पर हो रही है। ठीक है, और आप इसको सन साइन से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं, यानी कि आपकी जो राशि है उससे देख सकते हैं, बट सन साइन से आप देखते हैं तो ठीक रहेगा। सन साइन से मीन्स आपकी जो भी आपकी बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, नहीं तो आप मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट रेजोनेट होना चाहिए, यानी कि मेरी जो रीडिंग है वो आपसे आपके उससे मैच कर रही हो, मिल रही हो। ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रख के रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, एंड देखते हैं कि इस टाइम पर क्या फीलिंग है, यानी कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनका रिश्ता कहाँ तक पहुँचा, उनका रिश्ता क्या है, उनकी दोनों की करंट फीलिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि अभी तक जो है वो उनका रिश्ता जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो मैंने अच्छे से सफल कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट कार्ड इज कौन सा है। ये कार्ड द एम्प्रेस। ठीक है, द एम्प्रेस। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ रख लेती हूँ कार्ड्स अपने। एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम बहुत सी, चलिए मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कार्ड हाथ में लेते ही एकदम से ये जो कार्ड है वो गिरा, अभी आपने सडनली देखा, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशन थी इस कार्ड में। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे हाथ में लगी, तो एकदम से कार्ड जो है वो सडनली नीचे गिर गया। चलिए देखते हैं, बताती हूँ मैं क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव वाइब्रेशन होती है या फिर पॉजिटिव होती है तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो पता लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, यहाँ पर फूल है, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो कार्ड जो है वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। अब हम कार्ड मेरे पास सारे आ चुके हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली एडवाइस लेनी है, यानी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो वीडियो पर भी मेरा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यही देखेंगे कि भाई करंट फीलिंग या फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कार्ड में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ,
तो मोस्टली लोगों की, क्योंकि देखिए ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है वो मुझे मिलती है, ठीक है। और पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि बिल्कुल एक एक पर्सन की डिटेल्स के साथ में चेक करती हूँ, तो उसका अलग से जो है वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी जो मुझे मिल रही है, इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है उनके रिलेशन में, वो थर्ड पार्टी कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर रिलेशन में हो, यानी कि आपका पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में वो दोनों हैं, यानी कि काफ़ी हद तक वो अलग सिटी में हो सकता है रह रहे हो, तो काफ़ी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है। मैंने 2 मिनट्स के लिए गाइस अपना जो वीडियो है वो पॉज किया था, एनी अर्जेंट रीज़न, ओके, सो आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो और आपका जो पर्सन है, दोनों का बीच में काफ़ी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड मैं हो रही हूँ थर्ड पर्सन की यहाँ पर करंट फीलिंग जो आ रही है। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कर्मा बहुत इफेक्टिव है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों का जो रिलेशन है कि यानी कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिलेशन बहुत हद तक कर्मा पर डिपेंड है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर वो दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे काफ़ी हद तक, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हैं एक दूसरे से, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है दोनों को। दूसरी चीज़ ये जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ निगेटिव वाइब्रेशन इसमें मुझे मिल रही है, यानी कि इसकी जो करंट फीलिंग आ रही है थर्ड पर्सन की वो एकदम से लो एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन का जो रिलेशन है उसमें बार बार बीच बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होना या बार बार बीच बीच में वो दोनों आपस में एक दूसरे को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू उन लोगों में होती हो या फिर बात जो है वो सही से नहीं होती हो। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, या फिर उनका इस टाइम की जो करंट फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, वो करंट फीलिंग उनकी एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि उनके पास मनी प्रॉब्लम हो इस टाइम पर, यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि जो आपका पर्सन है उसके पास हो सकता है कि फाइनेंस कोई प्रॉब्लम हो इस टाइम पर, और फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से भी उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसको अचानक से इस टाइम पर उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि कर्मा इफेक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी कर्मा ठीक करते हो या फिर सारी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से कर्मा के हिसाब से ठीक वे पर जाते हो तो कर्मा जो होता है वो आपका साथ देता है। और अगर आप रॉन्ग वे पर जाते हो या फिर किसी का दिल दुखाते हो या फिर किसी का दिल तोड़ते हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में आते हो तो क्या होता है ना कि कर्मा जो है ना वो हेल्प करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा हो, तो जिसकी वजह से भी आपके पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है मैं देख रही हूँ वो लो होता जा रहा है, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन के साथ अभी आपका रिलेशन है, यानी कि आप ऐसे रिलेशन में हो जिसमें आपको आइडिया है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशन उनके साथ हो रहा है इस टाइम पर, तो मैं चीज़ को देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि आपके और थर्ड पर्सन के बीच में दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत हद तक कर रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ जो, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसको भी इस चीज़ को समझ में आ रहा है इस टाइम पर कि थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा सा उखड़े हुए माइंड की है, फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होती है थर्ड पार्टी के साथ। मैं यहाँ पर 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्लियर बिल्कुल हो जाए मुझे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए मैं 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी। मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, देखती हूँ कौन सा कार्ड आता है। 7 ऑफ कप्स, ओके ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और मैजिशियन, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गाइस जो एकदम से
बहुत सारे कार्ड आते हैं, उसके बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, कहीं ना कहीं डाउट जो है वो अटक जाता है। तो वही के लिए मैंने जो है कार्ड्स लिए थे। तो अब जो है वो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो पर्सन है इस टाइम पर उसकी जो करंट फीलिंग आ रही है वो पूरी तरीके से ये इसकी आ रही है, यानी कि 8 ऑफ कप्स की आ रही है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी के सामने जो है वो अपने अपने आप को बोलता है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उसका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच काफ़ी हद तक आर्ग्यू होती है। लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने लाइफ से नहीं जाने दे रही है काफ़ी हद तक। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ इस टाइप की सिचुएशन को बोलता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, या फिर आपका और हमारा रिश्ता जो है वो नहीं टिक पा रहा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने रिलेशन से आज़ाद नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी के साथ मैं यहाँ पर काफ़ी आर्ग्यू होते हुए देख रही हूँ। और जब भी आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करता है, या फिर इस तरह की बात को बोलता है कि अब हमारा और आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक एक ऐसा बैलेंस हो रहा है, एक ऐसा रिश्ता हो रहा है जो बिल्कुल अनबैलेंस है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो एक रिश्ते को रखनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मजबूरी का जो रिश्ता होता है वो अब इस टाइम से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच हो रहा है। यानी कि आपका पर्सन देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये जो एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स की, वो इस चीज़ को बता रही है कि देखिए पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहा है। क्योंकि देखो, काफ़ी दिन हो सकते हैं कि वो आपके रिलेशन में रहा, और आपके रिलेशन में रहने के बाद उसको आपसे काफ़ी हद तक इमोशनली आपसे अटैचमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन बीच में सडनली चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो, मैंने बीच में कार्ड इसलिए भी लिए थे क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो आपकी आ रही है इस टाइम पर। और ये जो एनर्जी वो इस चीज़ को बता रही है कि शायद कोई आपका पर्सन है और वो आपके साथ एक ऐसी मोहब्बत में था, एक ऐसे रिलेशन में था जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और केयरिंग नेचर के थे, यानी कि लव एक दूसरे के साथ आप शेयर करते थे बहुत ज़्यादा। और अभी भी आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। कहीं ना कहीं कर्मा है, मैं फिर बोलूँगी कि इफेक्ट होता है, यानी कि चीज़ों को जो है टाइम होता है ना, अगर हम किसी भी रॉन्ग वे पर जाते हैं, या फिर गलत कर्मा करते हैं, या फिर गलत सिचुएशन, या फिर गलत पर्सन को, जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जाने के टाइम पर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया हो, या फिर अट्रैक्शन की वजह से, या फिर फैमिली ही जो है वो थर्ड पार्टी हो गई हो पूरी तरीके से, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया हो, तो वो आपके रिलेशन से निकल कर थर्ड पार्टी के रिलेशन में चला गया। और थर्ड पार्टी के रिलेशन में जाने के बाद पूरी तरीके से उसको वहाँ पर ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो है वो रॉन्ग वे है, और कहीं ना कहीं इनके साथ मेरा रिलेशन नहीं टिक पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से बोलता है कि मैं आपके रिलेशन में नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर कुछ ऐसी इस टाइप का इशारा देता है कि भाई मैं हम लोगों को इस रिलेशन से आज़ाद हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के साथ बाउंडेशन जो है बहुत सा उनके ऊपर ओवरलोड बर्डन, या फिर बाउंडेशन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के रिलेशन से अभी पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वो इस एनर्जी में, यानी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो निकलना चाहता है थर्ड पार्टी के रिलेशन से, लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैड हो जा रहा है। यानी कि वो चाहता आपको है, देखिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको, वो चाहता आपको है और आपके साथ वापस जो है वो रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। बीच में थर्ड पार्टी का आना पूरी तरीके से आपके और उनके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि अब उस चीज़ को आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। ये चीज़ आपका पर्सन अब इस टाइम पर करंट फीलिंग जो आ रही है, कि चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है अब आज के टाइम में कि एक मिस्टेक जो है वो हो गई है उससे। कहीं ना कहीं या तो वो समझ नहीं पाया, या फिर कहीं ना कहीं शायद उसके लक में ही इस टाइप की सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो आज बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फुल की एनर्जी है, यहाँ पर ये पर्सन है, ये एक लेडी है, ठीक है। और ये एक ऐसी उस पर खड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ पर डांसिंग पोज में जो कहीं पर भी कदम रख रही है, पैर रख रही है, और उसको ये नहीं पता कि अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है। एक पल के बाद हम जो है नीचे खाई में गिर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन ने उस टाइम पर नहीं ध्यान दिया होगा जब आप थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में आई होगी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि आपके साथ वो उस समय रिलेशन में थे, और वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, या फिर कोई गलत पर्सन अगर लाइफ में आ जाता है तो क्या होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया। बट अभी जो है वो सिचुएशन में है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है
कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। हमारा जिसके साथ अटैचमेंट हो या हमारी जिसके साथ बने, जिसके साथ हमारा रिलेशन हो, जिसके साथ यानी कि दोनों तरफ से जहाँ प्यार मिले या फिर जहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, वो रिलेशन ये कामयाब रिलेशन होता है। बीच में जो भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अचानक से कोई लाइफ में आया, सडनली चीज़ें चेंज हो गई और एकदम लाइफ में सब डिस्टर्ब हो गए, ना उनको हम फीलिंग है ना आपको फीलिंग है, तो ऐसे रिलेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस सिचुएशन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है इस टाइम पर, मैं देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है वो आपके पर्सन के साथ मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर जब फीलिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो काहे का रिलेशन और वो कैसा रिलेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। देखिए आपका पर्सन जो है गाइस, यहाँ पर वो आपके साथ उसकी फीलिंग भावनाएं जुड़ी हुई थी, आपकी उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी आपके साथ जुड़ी हुई थी। तभी आपका पर्सन अभी इस टाइम पर इस वाली सिचुएशन में है जहाँ पर उसको ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मतलब एक ऐसी होता है ना कि कितनी भी चीज़ें हो लेकिन हमारा दिल जो है वो इस चीज़ को बता देता है। तो कहीं ना कहीं उसका दिल जो है वो इस चीज़ को दिन में कई बार 100 बार बोल देता है कि भाई एक चीज़ मिस्टेक हो गई, वो रिलेशन जो है वो हमारा रिलेशन खो गया, या फिर वो पर्सन हमसे रूठ गया, अब क्या करें, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करें। तो ये वाली सिचुएशन में ये पर्सन है, इसको ध्यान से देखिए, जो एक डिसीज़न लेना चाहता है, अपनी डिसीज़न पावर को लेना चाहता है, बट जब वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में है या थर्ड पार्टी के साथ इस बात को डिस्कशन करता है कि हमें जो है सिचुएशन में नहीं रहना है, तो थर्ड पार्टी के साथ उसकी और बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक उनके साथ जो रिलेशन है आपके पर्सन का, वो इस टाइम पर ठीक नहीं आ रहा है। एक ज़बरदस्ती वाला रिलेशन भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, ताकि क्योंकि पर्सन यहाँ पर सैड है, सैड फीलिंग में है और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जो कि ये बता रही है ये एनर्जी कि भाई अब मैं जो है जहाँ पर हूँ मैं अब वापस जाना चाहता हूँ अपने पर्सन की लाइफ में। और ये एनर्जी पूरी तरीके से ये कहना चाह रही है, बट थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल किया है अपने रिलेशन में, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है अपने, जब कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग नेचर की है वो, जो पूरी तरीके से एक बाउंडेशन जो है वो आपके पर्सन की तरफ लगाती है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसा कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस क्यों बनाता है इंसान। आप ये सोचिए कि बहुत से लोग होते हैं भाई इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई थर्ड पार्टी जब मिल गई है तो फिर मेरे साथ बैलेंस क्यों बना रहे हो भाई आप, जब थर्ड पार्टी के मिल गई है तो फिर आप थर्ड पार्टी के पास जब मेरे साथ बैलेंस बनाने का मतलब ही क्यों क्या है। तो यहाँ पर लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, तो उसको भी इस चीज़ की फिक्र है कि भाई इनके साथ मेरा रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अपना जो पर्सन है यानी कि आप जो हैं वो ना उनकी लाइफ से चले जाएं, वो ना उनकी लाइफ से खो जाए। तो इसलिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ना ऐसा ना हो कि ये थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आप जो है उनके रिलेशन से चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में वो तुरंत जो है वो आपके पास आ जाएंगे और पूरी तरीके से कहीं आप उनसे के रिश्ते से ना चले जाओ। तो ये वाली सिचुएशन की वजह से वो काफ़ी हद तक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। वो चीज़ आप देख सकते हैं कि भाई, या फिर अगर आपकी बात हो रही है तो आप उस चीज़ में बैठ के बात कर सकते हैं कि भाई आपको जो आना है तो पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैजिशियन का कार्ड भी है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि यहाँ पर करंट फीलिंग भले ही आपकी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की इस टाइम पर एक ऐसी लो एनर्जी में आ रही है, बट आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर उनकी जो फीलिंग है वो भावनाएं हैं या जो दिल है जो उनकी, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं देख रही हूँ कि वो आपकी तरफ इस टाइम पर मुड़ रही हैं। यानी कि मिस करना आपको बहुत ज़्यादा सोचना या फिर एक निराश हो जाना कि भाई मेरे जो रिलेशन से आप कहाँ चले गए। तो इसलिए देखिएगा आपका पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट जो है वो करने की काफ़ी ज़्यादा हद तक सोचेगा, और वो हो सकता है कि आपको कांटेक्ट भी करे, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, इसलिए मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा बन गई कि वो एक कहते हैं ना कि एक लाइफ में एक मैजिक होना बाकी होता है। तो यहाँ पर जब गॉड का मैजिक होता है ना तो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर वो आपका पर्सन जो है वो आपको हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करे, बट यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है, करंट फीलिंग आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उनका रिलेशन जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर
कहाँ तक पहुँचा का जो हमारा क्वेश्चन था, वो यहाँ पर उनका रिलेशन एक ऐसी मुकाम पर है अभी कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, बट फिर भी जो है वो नहीं हो पा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बाउंडेशन हो गई है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका पर्सन जो है वो वापस से कम बैक होना चाहता है आपकी लाइफ में, जो कि ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन वापस से कम बैक होना चाहता है। तो देखिए क्या कितना रेजोनेट किया है आप सभी लोगों ने, बताइएगा कमेंट करके कितना रेजोनेट किया। एंड टेक केयर, बाय बाय।